कभी लगता है कि आप जी तोड़ मेहनत करते हो लेकिन पैसे हाथ में रुकते ही नहीं। लगता है कि आप दिन रात एक कर देते हो फिर भी किसी तरह गुजारा होता है। आप अकेले नहीं हो, कई लोग इसी परेशानी से जूझ रहे हैं, पेचेक टू पेचेक जी रहे हैं, जैसे तैसे काम चला रहे हैं। लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है। जरा सोचो, आपके फाइनेंसेस आपके कंट्रोल में हैं। आप अपने सपनों का घर, मनपसंद छुट्टियां या जल्दी रिटायरमेंट के लिए बेफिक्र होकर बचत कर रहे हैं। यही ताकत है अपने खर्चों को काबू में रखने की। ये खुद को तकलीफ देने के बारे में नहीं है, ये समझदारी और सोच विचार के साथ पैसे खर्च करने के बारे में है, ताकि आप ज्यादा अच्छी और संतुष्टि भरी जिंदगी जी सकें। इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 असरदार तरीके बताऊंगा ताकि आप अपने खर्चे कम कर सकें और फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकें। हम आसान टिप्स और करने लायक स्टेप्स देखेंगे जिन्हें आप आज से ही इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं और असली और हमेशा के लिए रिजल्ट्स देख सकते हैं। अपने पैसों पर कंट्रोल करो और अपना फ्यूचर संवारना शुरू करो। अपने खर्चे काम करने का पहला कदम है ये समझना कि आपका पैसा कहां जा रहा है। मतलब अपनी पैसों की आदत का गहरे से जांच करना और हर बात को पता लगाना। और मैं बात कर रही हूं बिल्कुल सही और पूरी तरह से जांच करने की, सिर्फ अंदाजा लगाने की नहीं। मैं बात कर रही हूं लाइन बाय लाइन, बड़े ध्यान से हिसाब लगाने की। हर एक रुपये, हर एक पैसे का हिसाब होना चाहिए। अपने आप को एक पैसों का डिटेक्टिव समझो। हर ट्रांसैक्शन, हर कॉफी, हर ऑनलाइन खरीदारी को ध्यान से देखो, कोई कसर मत छोड़ना। आपको पता चलेगा कि छोटी छोटी चीजों पर कितना खर्चा हो जाता है। अक्सर हमारे खर्चों में छिपे हुए कमजोर जगह होते हैं, छोटे खर्चे जो अकेले में तो मामूली लगते हैं लेकिन वक्त के साथ बहुत बढ़ जाते हैं। यही छिपे हुए कमजोर जगह आपके पैसों के मकसद को खराब कर सकते हैं। अब मुझे पता है आप क्या सोच रहे होंगे, खर्चे का हिसाब रखना कितना बोरिंग और टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन यह बहुत जरूरी कदम है। लेकिन यकीन करो यह आपके सोच से ज्यादा आसान है। सही टूल्स के साथ ये मजा भी आ सकता है। बहुत सारे बढ़िया एप्स अवेलेबल हैं जो आपके लिए ये काम आसान बना देते हैं। ये एप्स आपके खर्चों को अलग अलग कर सकते हैं और नई जानकारी दे सकते हैं। एप्स जैसे मिंट, पर्सनल कैपिटल या फिर एक सिंपल स्प्रेडशीट भी आपके खर्चे का हिसाब रखना आसान बना सकते हैं। यह आपको सही से काम करने और अपने पैसों पर कंट्रोल रखने में मदद करते हैं। एक बार जब आप हिसाब रखना शुरू कर देंगे तो आपको अपने खर्च करने की आदत के बारे में कमाल की नई जानकारी मिलेगी। आपको नए तरीके और रुख दिखाई देंगे जो आपने पहले कभी नोटिस नहीं किए। आपको वो जगह दिखाई देंगे जहां आप ज्यादा खर्च करते हैं, वो बिना सोचे समझे खरीदारी जो आपके बैंक अकाउंट को खाली कर रही हैं, और वो हर महीने के खर्चे जिन्हें आप भूल चुके हैं। ये जानकारी बहुत पावरफुल है। यह आपको कंट्रोल देती है। यह सही फैसले लेने का आधार है कि आप कहां कम खर्च कर सकते हैं और ज्यादा बचा सकते हैं। याद रखो, जानकारी ही ताकत है। जितना ज्यादा आप जानते हैं उतने ही बेटर फैसले आप ले सकते हैं। अपने खर्च करने के तरीकों को समझकर आप अच्छे बदलाव कर सकते हैं जो आपके पैसों के मकसद के हिसाब से हों। एपी सही बजट सेट कर सकते हैं और उनको फॉलो कर सकते हैं। तो कम से कम एक महीने के लिए अपने खर्चे का हिसाब रखने के लिए वादा करो। ये वादा आगे चलकर फायदेमंद होगा। आप हैरान हो जाओगे कि आप पैसों के साथ अपने रिश्ते के बारे में कितना कुछ सीखते हैं और बचाने के मौके ढूंढते हैं। ये एक ऐसा सफर है जो करने लायक है। अब जब आपने अपना स्पेंडिंग ट्रैक कर लिया है और आपको पता चल गया है कि आपका पैसा कहां जा रहा है, आपके पास एक सॉलिड फाउंडेशन बन गया है आगे बढ़ने के लिए। अब टाइम है एक बजट ब्लूप्रिंट बनाने का। अपने बजट को एक फाइनेंशियल रोड मैप की तरह समझो जो आपको आपके गोल्स तक पहुंचाएगा और आपको ट्रैक पर रखेगा। यह ब्लूप्रिंट आपका गाइड होगा इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजंस लेने के लिए। एक सक्सेसफुल बजट की है रियलिज्म। ऐसे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत सेट करो जिन पर आप कभी स्टिक नहीं कर पाओगे। इसकी बजाय अपने स्पेंडिंग हैबिट्स और फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज के बारे में ऑनेस्ट रहो। पिछले चैप्टर से अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को एनालाइज करके शुरुआत करो। इससे आपको अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन की क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। अपनी नीड्स वर्सेस वांट्स को आइडेंटिफाई करो। नीड्स वो जरूरी चीजें हैं जैसे घर, ग्रोसरीज और ट्रांसपोर्ट। ये आपके बजट में नॉन नेगोशिएबल्स हैं। वांट्स वो चीजें हैं जो आपकी लाइफ को एनहांस करती हैं लेकिन स्ट्रिक्टली नेसेसरी नहीं है, जैसे डाइनिंग आउट, एंटरटेनमेंट या वो न्यू गैजेट जिस पर आपकी नजर है। दोनों के बीच डिफरेंस करना इंपॉर्टेंट है। एक बार जब आपको अपनी इनकम और एक्सपेंसेस की क्लियर पिक्चर मिल जाए तो आप वाइजली अपने पैसे एलोकेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। यह स्टेप फाइनेंशियल हेल्थ मेंटेन करने के लिए क्रूशियल है। एक पॉपुलर बजटिंग मेथड है 50/30/20 रूल। इस रूल के हिसाब से अपनी आफ्टर टैक्स इनकम का 50% नीड्स को, 30% वांट्स को और 20% सेविंग्स और डेट रिपेमेंट को एलोकेट करना चाहिए। यह मेथड आपके फाइनेंसेस को मैनेज करने के लिए एक बैलेंस्ड अप्रोच प्रोवाइड करता है।
इंश्योरिंग करता है कि आपकी फाइनेंशियल लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स कवर हो जाएं। बिल्कुल, आप इन परसेंटेजेस को अपने इंडिविजुअल सर्कमस्टेंसेस और फाइनेंशियल गोल्स के बेस्ड एडजस्ट कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी एक सस्टेनेबल बजट की की है। बजट की ब्यूटी यही है कि यह फ्लेक्सिबल होता है। लाइफ में अनएक्सपेक्टेड चीजें होती रहती हैं और आपका बजट अडेप्ट करने के लिए रेडी होना चाहिए। चाहे वो कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस हो या इनकम में चेंज, आपका बजट एक लिविंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। एडजस्टमेंट्स करने से मत डरो, लेकिन हमेशा अपने फाइनेंशियल गोल्स को प्रायोरिटाइज करो। रेगुलरली अपने बजट को रिव्यू और ट्वीक करो ताकि वह आपकी करंट सिचुएशन को रिफ्लेक्ट करे। याद रखो, एक बजट आपकी फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए नहीं है, यह आपको एम्पावर करने के लिए है ताकि आप कॉन्शियस चॉइसेस ले सकें जो आपकी वैल्यूज और एस्पिरेशंस के साथ अलाइन करती हैं। यह फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने का एक टूल है। एक सॉलिड बजट ब्लूप्रिंट क्रिएट करके आप अपने फाइनेंसेस का कंट्रोल ले रहे हैं और खुद को लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए सेट कर रहे हैं। यह प्रोएक्टिव अप्रोच एक मोर सिक्योर और फुलफिलिंग फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए रास्ता बनाएगा। चैप्टर 3, सब्सक्रिप्शंस खत्म करो। देखो, आजकल तो सब सब्सक्रिप्शंस की पीछे पागल हैं। स्ट्रीमिंग सर्विसेज से लेकर मील किट्स और जिम मेंबरशिप्स तक हर चीज का सब्सक्रिप्शन मिलता है। आराम की जिंदगी में इतना खो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कब रिकरिंग चार्जेस से बैंक अकाउंट खाली हो गया। लेकिन सच बात यह है, ज्यादातर सब्सक्रिप्शंस तो यूज भी नहीं होते। ये पैसे चूसने वाले राक्षस हैं जो हर महीने हमारी कमाई खा जाते हैं। तो अब वक्त आ गया है इन सब्सक्रिप्शन से छुटकारा पाने का और पैसे बचाने का। अपने बैंक स्टेटमेंट्स देखो और सारे रिकरिंग सब्सक्रिप्शंस चेक करो। फिर खुद से ये सवाल पूछो, क्या मैं सच में इस सर्विस को रोजाना यूज करती हूँ? क्या इसकी कीमत उतनी है जितना मैं दे रही हूँ? क्या मैं इसके बिना रह सकती हूँ? आपको खुद ही हैरानी होगी कि आप कितने सब्सक्रिप्शंस के बिना आराम से रह सकते हो। शायद आपने फ्री ट्रायल लिया था और कैंसिल करना भूल गए, या शायद आप उतना यूज नहीं कर रहे जितना उसकी कीमत है। इन अनयूज्ड सब्सक्रिप्शंस को बैन करने से काफी पैसे बच सकते हैं और सबसे अच्छी बात, बस कुछ क्लिक्स या एक फोन कॉल से काम हो जाएगा। सोचो, इन पैसों से क्या क्या कर सकते हो। सेविंग्स बढ़ा सकते हो, जल्दी कर्जा उतार सकते हो, या फ्यूचर में पैसा लगा सकते हो। सब्सक्रिप्शंस खत्म करना एक आसान और तेजी से पैसे बचाने का तरीका है जिसे आप अपने पैसों पर कंट्रोल रख सकते हो। ये एक छोटा सा कदम है जिससे आपकी पैसों की सेहत और ओवरऑल सुकून में बड़ा बदलाव आ सकता है। तो आज ही शुरू करो और बिना सब्सक्रिप्शंस वाली जिंदगी के फायदे उठाओ। चैप्टर 4, घर का खाना बेस्ट खाना। बाहर खाना खाना कन्वीनियंट तो है, लेकिन जेब पे बहुत भारी पड़ता है। बाहर का खाना और वो टेक आउट जल्दी से आपके पैसों और सेहत दोनों को खराब कर सकता है। अच्छी बात यह है कि घर का खाना बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पैसे बचाने और सेहत बनाने का यह एक मजेदार और आसान तरीका है। सोचो, घर पे बनाने से इंग्रेडिएंट्स, पोर्शन और खर्चा सब आपके कंट्रोल में है। हेल्थी चॉइसेस बना सकते हो, नए नए फ्लेवर्स ट्राई कर सकते हो और फैमिली फ्रेंड्स के साथ एंजॉय भी कर सकते हो। पहले से प्लान करो कि क्या खाना बनाना है, ऐसे लास्ट मिनट में बाहर खाने का मन नहीं करेगा और सामग्री भी रेडी रहेगी। ऑनलाइन या कुकबुक में रेसिपीज देखो जो आपके बजट और डीट में फिट हो, और कुछ नया ट्राई करने से मत घबराओ। कुकिंग का मतलब है एक्सपेरिमेंट करना और अपनी पसंद का खाना बनाना। पैसे बचाने का एक और तरीका है सामान ज्यादा क्वांटिटी में खरीदना, खासकर वो चीजें जो जल्दी खराब नहीं होती। और लेफ्ट ओवर मत भूलो, अगले दिन के लंच या डिनर के लिए परफेक्ट। घर का खाना बनाना सिर्फ पैसे बचाने का तरीका नहीं है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है। चैप्टर 5, कैशबैक और डिस्काउंट्स का पावर अनलॉक करो। आजकल पूरा पैसा खर्च करना बेवकूफी है। कैशबैक और डिस्काउंट ऐप्स से रोजमर्रा की चीजों पर, जैसे ग्रोसरीज, पेट्रोल और ऑनलाइन शॉपिंग, पैसे बचा सकते हो। मान लो शॉपिंग करते करते पैसे मिल रहे हैं। मेरा फेवरेट कैशबैक ऐप है रकूटेन। ये बहुत सारे दुकानों के साथ पार्टनर्ड है और कपड़ों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और ट्रैवल तक सब पर कैशबैक देता है। कुछ भी खरीदने से पहले रकूटेन ऐप पर क्लिक करो और कुछ परसेंटेज कैशबैक में वापस पाओगे। एक और बढ़िया ऐप है इबोटा। ये ऐप ग्रोसरी कैशबैक के लिए है। ऐप में ऑफर्स देखो, जो चाहिए वो अटकारो और फिर रिसीट स्कैन करो कैशबैक के लिए। Amazon पर ज्यादा शॉपिंग करते हो तो हनी एक्सटेंशन लगा लो। ये ऑटोमेटिकली कूपन्स ढूंढता और लगाता है, टाइम और पैसा बचाता है। और भी बहुत सारे कैशबैक और डिस्काउंट ऐप्स हैं। अपने हिसाब से बेस्ट ऐप ढूंढो और शॉपिंग पर पैसे बचाना शुरू करो। बजट और सेविंग्स बढ़ाने का ये एक आसान तरीका है। याद रखो, बूंद बूंद से गड्ढा भरता है। कैशबैक और डिस्काउंट से बचे हुए पैसों से अपने फाइनेंशियल गोल्स जल्दी अचीव करो। तो लीजिए, ये रहे 5 जबरदस्त तरीके आपके खर्चे कम करने के और फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के।
याद रखिए, बात किसी चीज से वंचित रहने की नहीं है, बात है सोच समझकर डिसीजंस लेने की जो आपके वैल्यूज और गोल्स के साथ मैच करते हो। शुरुआत कीजिए, अपने खर्चों पर नजर रखकर एक रियलिस्टिक बजट बनाइए, अननेसेसरी सब्सक्रिप्शंस काट दीजिए, घर पर खाना बनाने का मजा लीजिए और कैशबैक और डिस्काउंट एप्स का फायदा उठाइए। छोटे छोटे चेंजेस से बड़े रिजल्ट्स मिलते हैं टाइम के साथ। सबसे जरूरी स्टेप है एक्शन लेना। परफेक्ट मोमेंट का वेट मत कीजिए, इन स्ट्रैटेजीज को आज ही इंप्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए और देखिए आपकी फाइनेंशियल वेलबीइंग कैसे बढ़ती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे थम्स अप जरूर दीजिए और पैसे बचाने के और फाइनेंशियल एडवाइस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिए जिनको भी अपने एक्सपेंसेस कम करने में हेल्प चाहिए। मिलकर अपने फाइनेंसेस पर कंट्रोल करते हैं और एक ब्राइटर फाइनेंशियल फ्यूचर बनाते हैं।